आपके पास दो इमोशन चल रहा है। अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप चल रहा है तो इस समय आपके पास दो थिंकिंग रहेगी। एक तरफ आप बहुत अच्छे हाई फील करना, एक अच्छा प्यार महसूस करना, रोमांटिसिज्म प्यार फील करना, और एक तरफ प्रैक्टिकलिटी का तड़का लाइफ में लगता रहेगा। यानी कि इस समय काल में आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं कि हम आने वाले समय के लिए क्या देखते हैं, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। यानी कि हम रोमांटिसिज्म के साथ साथ थोड़े प्रैक्टिकल डिसीजन हमें कैसे लेना है, हमें लाइफ में कैसे इवॉल्व करना है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल को लेकर हो, चाहे अपनी आने वाले फ्यूचर को लेकर हो। इस तरह का कोई ना कोई थिंकिंग प्रोसेस आपके दिमाग में ट्रिगर करेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका लॉजिक है, वो सामने वाले भी समझे, यानी कि आपका पार्टनर समझे। तो इस तरह मरकरी का नीच राशि से निकलकर आपके 6th हाउस में जाना, जो एक्चुअल में मरकरी का डोमेन है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति है। यानी कि 11th हाउस जो डिजायर का है, प्रॉफिट का है, उसका 6th हाउस में आना, और आपका 8th हाउस का मालिक 6th में आ जाएगा। विपरीत राजयोग बनाएगा, यानी कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट है जब अपने ऋण रोग शत्रु को आप किल कर सकते हो, अपनी लाइफ में एक अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो, वेलकम कर सकते हो, प्लस खुद से प्यार करने लगेंगे। अब आप अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देखेंगे, यानी कि कैसे किससे बात करनी है, कब कहां बात करनी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब आप समझने लगेंगे कि सामने वाले ने आपको ऐसा क्यों ट्रीट किया। अभी तक आप इमोशंस में आके इस तरीके से डील कर रहे थे कि मेरे साथ ही क्यों होता है, अब आप ऐसा सोचोगे कि ये मेरे साथ हुआ तो चलो बेहतर हुआ, मुझे एक्चुअली कुछ सीखने को मिला। तो ये अगर आप पुराने समय को प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो समय आपको समझाना चाहता है वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 7th हाउस में आके अगर आप किसी और को ज्ञान देने लगे तो यहां पर क्षति पहुंच जाएगी, आपकी पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। यानी कि बॉसेस को अगर आप कोई ज्ञान दोगे, अनवांटेड ज्ञान, ठीक है, किसी ने आपसे एडवाइस नहीं मांगी और आप एडवाइस दे रहे हो, अनवांटेड ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, सामने वाले की गलती ऑडिट कर रहे हो, तो ये दिक्कत दे देगा, ईगो हिट हो जाएगी, और बॉस की ईगो हिट हो गई तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब हिट हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा।